हेलो, नमस्कार। आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स ड्रिंक्स के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और अपना जो टॉपिक है वो है मोशन यानी कि गति। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। और स्पेशल जो रहेगा अब के टाइम में जो चल रहा है, क्या चल रहा है? रीट चल रहा है। रीट महोत्सव आने वाला है ना। और उसके अलावा रीट के साथ साथ में अगर आप फर्स्ट ग्रेड हैं और उसके अंदर साइंस जो लगती है, साइंस का पार्ट, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो कि आपके RSSMB द्वारा आयोजित की जाती है, राजस्थान सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, सॉरी, इसके अलावा राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जो है उसके द्वारा भी जो भर्ती करवाई जाती है, उसके अंदर जर्नल साइंस के पेपर जो आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जैसे CET हो गया आपके, या और भी बहुत सारे एंड अदर्स जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। डेडिकेटर रहेगी रीट के लिए, ठीक है ना। अब ये मत सोचना रीट की है तो बाकियों में नहीं है, सबके लिए है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ज़्यादा अपने एक्स्ट्रा बात नहीं करते हुए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चाल हमेशा होती है, क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, या सभी हो सकते हैं। यानी इसका मतलब पॉजिटिव होती है, इसका मतलब नेगेटिव होती है, इसका मतलब जीरो होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज ये कहता है जो स्पीड है, स्पीड ऑलवेज, ये आपका क्वेश्चन है। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, है ना। देखिए आपने पढ़ रखा होगा, एक तो आपने पढ़ी होगी दूरी, एक आपने पढ़ा होगा विस्थापन। क्या पढ़ा होगा भैया? विस्थापन पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब दूरी की बात करें, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। और विस्थापन हमेशा क्या होता है? हमेशा का मतलब है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ये पॉइंट पढ़े होंगे आपने। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ रखा है दूरी क्या होती है? अदिश होती है। दूरी क्या होती है भैया? अदिश होती है। और जो विस्थापन क्या होता है? सदिश होता है। ये भी आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे बात आ रही है दूरी। दूरी क्यों कहा मैंने? क्योंकि दूरी से ही क्या बनती है भैया? चाल बनती है। और विस्थापन से क्या बनता है साहब? वेग बनता है, ठीक है ना। तो वेग और विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो चाल दूरी से, वेग विस्थापन से, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या मतलब निकला? मतलब यही निकला कि दूरी अगर धनात्मक होती है हमेशा, तो चाल भी हमेशा क्या रहेगी? धनात्मक रहेगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं कह देता, चाल को यहाँ से हटा देता, चाल की जगह मैं क्या लिख देता? वेग लिख देता, तो जज्बात बदल जाते, आंसर बदल जाता, क्या हो जाता? डी ऑप्शन सही हो जाता। अगर वेग होता तो डी आता, चाल है तो ए आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दूरी का जो मात्रक है वो क्या है? दूरी का मात्रक पूछा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसका अगर आप आंसर दोगे, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ के आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन पढ़ो आप। मीटर, किलोमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन। देखिएगा मीटर है, ये भी दूरी का मात्रक होता है, और ये SI मात्रक होता है भाई। अगला साथियों, किलोमीटर जो है ये आपके दूरी का ही मात्रक है, और 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, यानी थोड़ा बड़ा मात्रक है। एंगस्ट्रॉम एक छोटा मात्रक है। एंगस्ट्रॉम कुछ इस तरह से लिखते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये भी आपने पढ़ रखा होगा। माइक्रोन, माइक्रोन या माइक्रोमीटर भी इसको कहा जा सकता है। माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? एक माइक्रोमीटर जो है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। सभी मात्रक जो हैं वो आपके दूरी के हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या है? सीधा ही कहा है कि दूरी का मात्रक। तो इसके अंदर इनमें से अपने चूज करना हो
तो इनमें से सबसे ऑथेंटिक जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये ऐसा ही मात्रक है। और अपने जो सबसे पहले चॉइस होती है वो किसकी होती है भैया? चॉइस अपने किसकी करेंगे? चॉइस करेंगे एसआई की, ठीक है ना। अगला बात करते हैं अपने, या इसमें ये प्रश्न ये भी बन सकता था, दूरी का सबसे छोटा मात्रक बताइए। छोटा भी पूछ सकता था और बड़ा भी पूछ सकता था। इसी क्वेश्चन में मैं अगर छोटा पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में छोटा मात्रक पूछ लेता, ऑप्शन यही होते, और इसी में मैं बड़ा मात्रक पूछ लेता, तब आपका आंसर क्या होता? छोटा पूछ लेते तो इसके अंदर आंसर होता आपका क्या होता? सी होता, क्योंकि सबसे छोटा एंगस्ट्रोम है इसके अंदर। और इसी के अंदर मैं सबसे बड़ा पूछ लेता तो आपका आंसर बी ऑप्शन होता, किलोमीटर होता। इन ऑप्शनों के हिसाब से कह रहा हूँ, वैसे बड़ा नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। एक कार है, पहले 1 मिनट में 30 मीटर प्रति घंटा की चाल से और अगली 1 मिनट के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। औसत चाल क्या होगी? देखिए, औसत चाल आपने पढ़ रखी है। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है कुल चली गई दूरी बटे में कुल लगा समय। तो ये जो है ऑप्शन आपके मेन जो फॉर्मूला होता है ये होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन जब आपको दूरी और समय दोनों नहीं दे के, या तो दूरी या समय के अंदर आपको कुछ कंडीशन दे कि या तो आपको इसमें दो कंडीशन बनती है भैया। कितनी कंडीशन? दो कंडीशन। कैसे? पहला तो वो कहेगा कि आधे समय में चाल S1 थी और अगले आधे समय में S2, यानी कहने का मतलब टोटल टी टाइम लग रहा है ना, तो आधा टाइम T/2 और अगले आधे टाइम T/2 में इसका जो मान है, या मान का मतलब है कि लगा जो समय है उसका जो मान है, पहले S1 थी चाल, फिर S2 हो गई। और दूसरी कंडीशन होती है दूरी के ऊपर निर्भर करती है, आधे दूरी S1 चाल से और आधी दूरी S2 चाल से चली, ये कंडीशन आ जाए। इस कंडीशन में दूरी की कंडीशन हो, तब आपका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्या? 2v1v2 बटे v1 प्लस v2, या s भी लिख सकते हो v की जगह। तो ये होगा जब दूरी की बात करें। और जब वो समय की बात करें ना, आधे समय में, तब कंडीशन कहेगी एस एवरेज जो निकालोगे वो आपके v1 प्लस v2 की जगह s1 s2 भी लिख सकते हैं और बटे में आ जाएगा 2। अब आप कहोगे आधे समय वाला कंडीशन यहाँ कैसे लग रहा है? क्योंकि इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है भैया? टोटल लग रहा है आपके कितना लग रहा है? टोटल लग रहा है आपके 2 मिनट है। 2 मिनट है तो 2 का आधा कितना? 1 मिनट है। और अगले दो में से फिर अगला 1 मिनट, एक और एक दो, टोटल तो आधा समय और आधे समय वाली कंडीशन बन गई। तो इस केस में आप क्या करोगे? सीधा दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो आप क्या करोगे? 30 प्लस 50 बटे कितना? 2 कर दोगे, यानी 80 बटे कितना आ जाएगा? 2, यानी कि आंसर आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दिख रहा है क्या ऑप्शन? चेप दो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला अगला बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक कार है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। जब भी विरामावस्था आए, चलना प्रारंभ करे तो u बराबर अंडा, है ना, चलना प्रारंभ करती है। यदि 1 मिनट में, टाइम मिनट में दे दिया, अरे मिनट से हमें नहीं चाहिए, हमें सेकंड चाहिए, तो सेकंड में बदल लो। फिर कार की चाल कितनी होगी? 216 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में चाल होगी 216 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई भैया। लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटा किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो आप क्या करोगे? 2/16 5/18 से गुणा कर दो। 18 से इसको काटोगे तो 12 पे कट जाएगा, और 12 पांचू होते हैं 60। कहने का मतलब v आ गया 60 मीटर प्रति सेकंड। तो ये m केस में चेंज हो गया। अब क्या करना है? सॉल्व करना है, कर दो सॉल्व। क्या करना है? त्वरण निकालना है, कार का त्वरण निकालना है। तो त्वरण आता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। बिल्कुल, a बराबर v का मान कितना होगा? 60, u का मान 0
बटे में समय कितना लगा 60 सेकेंड, 60/60 छुरियां चला दी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक पे भी ध्यान देना है। देखो ये सारे के सारे ऑप्शन देखोगे ना, आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड तो मिल गया, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया, 1 मिल गया। लेकिन ये गलत है, इसका आंसर होगा नोटा, वाई। आपका क्वेश्चन होगा वाई सर, ड्यू टू यूनिट। हाँ, मतलब इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसने मीटर प्रति सेकंड लिखा है, वर्ग सेकंड नहीं लिखा है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखो 5वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संवेग, संवेग, संवेगों को रोक के रखें साइकोलॉजी के अनुसार, है ना। ये संवेग फिजिक्स का है भैया। फिजिक्स होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान m और वेग v को गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। और इसका अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है जी, मात्रक। बिल्कुल, मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा साथियों। क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। इसी के साथ एक और चीज़ बताता हूँ आपको, प्यारी सी चीज़ है। क्या है, लड्डू सा क्वेश्चन बन सकता है इस पे। आवेग, आवेग बोले तो इम्पल्स। क्या होता है रे भैया, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, आई होता है जो कि एफ गुणा डेल्टा टी होता है। किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बिल्कुल, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, आई बराबर डेल्टा पी भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। रीट के जो प्यारे प्यारे साथी हैं वो इसको ज़रूर याद करें, बाकी इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे इसका भी मात्रक अगर पूछा जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही होगा। क्यों होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस फॉर्मूले से अगर निकालना चाहें, बल का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और गुणा में क्या है, सेकंड है, क्योंकि टाइम है ना। तो अब वही छुरियाँ चलानी है, काटा वाटी कर दो, सेकंड से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, केजी मीटर प्रति सेकंड बच गया। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। संवेग क्या होता है, p होता है, m v होता है। इसमें परिवर्तन है यानी p2 माइनस p1, ये परिवर्तन हो गया। और इसकी दर आ जाए तो बटे में क्या लग जाता है, t। और आपने ये पढ़ रखा होगा गति का दूसरा नियम, और उसमें कहते हैं संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। तो ये जो आपकी है बल के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, बल के बराबर होगा। इसके अलावा और बात करें, आवेग मैंने अभी बता ही दिया, आई बराबर एफ गुणा डेल्टा टी होता है। इसके अलावा आप इसको डेल्टा पी के बराबर भी लिख सकते हैं। विस्थापन आपका दो बिंदुओं के मध्य कैसी दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, और इसका मात्रक मीटर होता है। और ये जो आपका विस्थापन है ये धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है। कार्य की बात करूं, कार्य की बात करूं तो W बराबर F गुणा S होता है, या W बराबर एफ एस कॉस थीटा भी होता है, किसी कोण पर बल लग रहा है तो। ठीक है ना, और बल आपको पता ही है, एक तो अपने लिख दिया क्या। अरे भाई साहब यहाँ पे टच करने से दिक्कत होती है क्या, अपने यहाँ लिखेंगे नहीं अब। चलो F क्या क्या होगा, F बराबर डेल्टा P बटे टी भी होता है, F बराबर एम ए भी होता है, और इसका मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, एस आई मात्रक है ये। या इसकी जगह आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। और सीजियस मात्रक इसका डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। और एक न्यूटन में कितनी डाइन बैठती है, 5 डाइन बैठती है, याद रखना ये बात, पेपर में आया हुआ प्रश्न बताया मैंने ये।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, समझो जरा इसको। निम्न में से अधिकतम बल, m द्रव्यमान है, a क्या है, यहाँ पे त्वरण है, तो F बराबर होता है मेरे साथियों ma। तो m की जगह तो कैपिटल M दे रखा है और a की जगह कैपिटल A, गुणा ही तो करना है, करो, करते हैं गुणा, गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है देखते हैं। देखो इसको गुणा किया तो क्या आया, 2 कैपिटल M A आया, इसको गुणा किया तो कैपिटल M और A आया, इसको किया तो 4 3 12 संख्या तो हो गई, और MA का MA, इसको किया, देखो ये 0.A नहीं है, ये 0.5A है, तो साथियों ये बन जाएगा कितना, 0. देखो इसको ऐसे करो, 2 गुणा 0.5 गुणा MA, पॉइंट उड़ाया 10 आ गया, 2 से इसको उड़ाया 5 आ गया, 5 से 5 उड़ाया MA आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या लिख दूँ, MA लिख दूँ। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, MA 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 MA, ये तो गया, ये भी एक है और ये भी एक है, 1 1 2 12, सबसे ज़्यादा कौन, 12 C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये गति के कौन से नियम पर आधारित है, ऐसा भी पूछ सकता हूँ मैं। तीसरे नियम पर, तीसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सेकंड नियम की बात करूं तो इसको संवेग संरक्षण के नियम से जाना जाता है। कौन सा संरक्षण, अरे बोलो, संवेग संरक्षण। फर्स्ट, फर्स्ट में देखो रे, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट क्या है, जड़त्व का नियम, फर्स्ट क्या है, जड़त्व का नियम, और जड़त्व जब भी आता है तो किसका नाम आता है, रे बोलो, गैलीलियो, किसका, गैलीलियो। चलिए इस क्वेश्चन में देखो क्या है, कुछ तो स्पेशल है इसमें। एक बंदूक है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 200 ग्राम की गोली दागी जाती है। क्वेश्चन देखो, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो एक तो आपके पास बंदूक का द्रव्यमान और एक गोली का, एक तो बंदूक का वेग, बंदूक का प्रतिक्षेपण वेग और एक गोली का वेग, ये चार चीजें अपने को लिखनी है। ठीक है, द्रव्यमान देखो, बंदूक का तो 5 किलोग्राम है, प्रश्न में ये रहा दे रखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोली चल रही है, गोली का वेग दे रखा है, द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम है, ग्राम में नहीं चलेगा, किलोग्राम में बदलो इसको, ऐसा ही मात्रक में बदलो, 200 किलोग्राम में बदलोगे, बड़े में बदल रही हो तो भाग देना है, 2 जीरो तो 2 जीरो से टाटा बाय बाय, कितना बच गया रे बोलो, 0.2 क्या किलोग्राम। ऑप्शन क्या है सॉरी, अब क्या करना है, आपने वैल्यू पुट करनी है, वेग निकालना है, स्मॉल m स्मॉल v बटे कैपिटल M, क्या कर दो रे, 0.2 गुणा में कितना आएगा रे बोलो, 20, और बटे में कितना आएगा रे बोलो, 5, वही छुरियां चलाओ और राज करो, 4 5 20, गुणा करो 0.8 मीटर प्रति सेकंड, लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो कितने खतरनाक दे रखे हैं ना। चलिएगा नेक्स्ट देखो क्या हो गया, अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल, बल की संख्यात्मक व्याख्या। अभी अपने बात कर रहे थे बलों, जो गति के नियम हैं उनके नामों के बारे में। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, गति का दूसरा नियम, और गति का दूसरा नियम संवेग संरक्षण, और तीसरा कौन सा होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कौन सा होता है रे बोलो, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। दूसरा कौन सा होता है, संवेग नियम, संवेग संरक्षण नियम। पहला कौन सा होता है, जड़त्व नियम, जड़त्व, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तीसरा है एक्शन रिएक्शन। अब देखो ये कह रहा है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक यानी संख्या के बारे में बताता है, संख्या यानी परिमाण के बारे में बताता है, परिमाण के बारे में बताता है, यानी कि सूत्र के बारे में बताता है। परिमाण कौन देगा, सूत्र ही तो देगा। ऑप्शन नंबर 2 सूत्र कौन बताता है, दूसरा नियम। पहला नियम क्या देता है, परिभाषा देता है। फिर से गलती करती है ना सर जी, गलती बहुत करते हैं, परिभाषा देते हैं भैया। किसकी परिभाषा देते हैं रे बोलो, बल की परिभाषा। याद रखना, बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है, गति का पहला नियम,
और सूत्र कौन सा देता है? दूसरा नियम। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलो। आज का लास्ट प्रश्न देखो। एक पत्थर है, उसको 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो देखो भैया, यू दे दिया आपने 50 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? यहाँ से पत्थर को फेंका आपने, एक हाइट पे जाके वो 0 हो जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। समझे कि नहीं समझे रे बोलो? आगे देखो, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय 5 सेकंड का है। आपने ऊंचाई निकालनी है, यानी विस्थापन निकालना है। h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ए टी यानी जी टी स्क्र, यानी आपकी दूसरी समीकरण होती है ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। इसमें क्या किया मैंने, चेंज कर दिया थोड़ा सा। क्या? विस्थापन तो h के बराबर हो गया, और a किसके बराबर हो गया? g के बराबर। और g भी कैसा लेना है? नेगेटिव। देखो, ऊपर जाते हैं तो माइनस का लेना है, नीचे आते हैं तो प्लस का g लेना है। ठीक है ना? बिल्कुल इजी। h देखो कितना होगा, मान रखते हैं, कलर कलर खेल लेते हैं। यू कितना है? अरे यू कितना है रे बोलो? 50। ये तो दिख नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा ये तो। अरे भैया वाइट कलर दे लो। 50 गुणा 5, 5 आएगा, हाँ, प्लस, कहाँ आ रहा है रे भैया? हाफ। आगे जी कितना? माइनस का 10, ऊपर जा रहे हो ना, माइनस का लेना है। टी कितना? 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, अरे सॉल्व कर दो। 250, 2 से कट गई है 5 आ गया, 5 का क्यूब माइनस का 125, यानी कि 125 में से 125 घटा 250 में से 125 घटाओगे 125 ही बचेगा ना। ऑप्शन 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 बी। ऑप्शन बोले रे कौन सा? बी। ये थे आज के आपने जो गति के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन किए। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। ठीक है ना? और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करके देख सकते हैं। ये लिंक है physicsdrinksblogspot.com। ठीक है ना? ये वेबसाइट है। उसके बाद में बात करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं श्रद्धा के अनुसार। ठीक है ना? यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? स्टडी मटेरियल। ठीक है ना? जिसके पीछे जनता भागती है, लेकिन आपको क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए? देखिए, दोनों ही क्यू से स्टार्ट होते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट ये भी करें कि कैसा लगा, और ये भी करें कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे लाया जाए, एमसीक्यू का। और अगर कोई टॉपिक आपका है जो कि आपका डाउटफुल है, वो टॉपिक भी आप क्या कर सकते हैं, अरे दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें आप फिजिक्स का टॉपिक कर सकते हैं, केमिस्ट्री का, और बायो। बायो के अंदर स्पेशल कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इसमें कोई हाई लेवल का टॉपिक न लिखें, और केमिस्ट्री में भी न लिखें। फिजिक्स में जहाँ से मर्जी से लिख दें आप, चाहे आप 11वीं से लिखें, 12वीं से लिखें, बीएससी से लिखें, एमएससी से लिखें, कहीं से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।